नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के थ्रू यूपी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आई थिंक सब लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे, या जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे वो जल्दी से जल्दी अब भर दें। लास्ट समय का इंतज़ार आप मत कीजिए। तो उसी की तैयारी इस चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट, जिन्होंने वीडियो को देखे होंगे उनको लग रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त कंटेंट उन्हें दिया जा रहा है। चलिए समय को ना ख़राब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जो लोग सच में तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़े हुए देखें कि हमें क्या कंटेंट मिल रहा है। अभी मैं प्रैक्टिस क्लास ही लेकर के आ रहा हूँ, धीरे धीरे मैं थ्योरी क्लासेस भी लेकर के टॉपिक वाइज आऊँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति करने की प्रक्रिया को कहते हैं। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसको क्या कहते हैं? तो स्रोत भाषा, अर्थात स्रोत भाषा का मतलब क्या है कि जो हमारी मूल भाषा है। दूसरे शब्दों में इसको क्या कहेंगे कि ऐसे कह लें कि जिस भाषा में विचार लिखे हुए होते हैं वो स्रोत भाषा कहलाती है। जैसे मैंने कोई भी अपनी भाषा लिखी, उसमें मूल विचार लिखे हुए हैं, तो क्या है कि स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में, सपोज दैट मैंने अपनी किसी मूल भाषा में लिख दिया और अगर आपको उसे समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अनुवाद करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश को अगर हिंदी में समझना है तो इंग्लिश का क्या करना पड़ेगा? अनुवाद करना पड़ेगा। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुवाद करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो घोड़ा के पर्यायवाची क्या? घोड़ा का घोटक होता है, अश्व होता है, होता है, तुरंग होता है, वाजी होता है, दधिका होता है, ये सब होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये बी वाला है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली किस उपभाषा की बोली है? ये क्या लिखा है? ये लिखा है आपका बोली। क्या लिखा है? बघेली किस उपभाषा की क्या है? बोली है। पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की या बिहारी हिंदी की? इसका आपको जवाब देना है। तो जो बघेली है वो आपकी किसकी है? जो बघेली है आपकी वो है आपकी पूर्वी हिंदी की। क्या है? पूर्वी हिंदी की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी हिंदी की। जैसे पूर्वी हिंदी में क्या आती है? अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। तो ABC याद रखिए। क्या याद रखिए? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में ये तीन याद रखिए। क्या? पूर्वी हिंदी में ABC आती है, पूर्वी हिंदी में ABC आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपका समय नहीं खराब करा रहा हूँ अन्य बातों में। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखिए, उसकी आपको आता है तो आप अपने मन में या अपने पेपर में नोट करिए कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ये मेरे हिसाब से डी होगा। फिर मैं क्या बताता हूँ देखिए, अगर आपका सही है तो टिक करिए, गलत है तो उसको क्रॉस करिए। जब पूरा वीडियो खत्म हो जाए तो बाद में फिर देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब मुझको क्रिया वाला चैप्टर रिवाइज करना, तो आप अपनी बुक खोलिए और क्रिया के चैप्टर को रिवाइज करिए। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए और आप देखेंगे कि जब जैसे जो वर्ल्ड अच्छा का पेपर आया था उसका पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड था, इतना कोई आलवा पेपर नहीं था। ठीक है, तो इसका भी पेपर इंस्पेक्टर, जब फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को होगा इसका भी पेपर अच्छा ही होगा। तो ये भी आप उसमें ना रहिए कि पेपर बहुत सिंपल आएगा। तो ठीक है, इस क्लास अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के कौन से भेद होंगे? क्रिया के भेद होंगे या तो सकर्मक होगा, क्रिया के क्या होंगे? सकर्मक होंगे, और या क्या होंगे? या अकर्मक होंगे। क्रिया के क्या होंगे? सकर्मक होंगे या कर्मक होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। वह बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, पशु जो होंगे, पशु तो चरेंगे, यही हमें लगता है यही हो जाएगा। पशु जो होंगे वो तो चरेंगे और पक्षी उड़ेंगे, तो पक्षी उड़ते तो ठीक लिखा है, लेकिन पशु और पक्षी उड़ते, तो पशु उड़ते हैं क्या? पशु उड़ते हुए लिखता है कि बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। तब तो ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। और दिखाई दिए, ठीक है, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, लेकिन पशु तो नहीं उड़ते। और लिख दिया पशु और पक्षी उड़ते, तो पशु और पक्षी दोनों उड़ते हैं क्या? नहीं। तो यही वाला ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देश भर में ये बात फैल गई, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, ये भी सही है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
न जाने कितनी, ये भी उसी का है, ये भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनि है, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनि है, इसका आपको जवाब देना है। तो दंतोष्ठ ध्वनियाँ क्या हो जाएंगी, ये दंतोष्ठ ध्वनियाँ जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी वा और फा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकाशन को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका आपको जवाब देना है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टिप्पण। उसे क्या कहते हैं, टिप्पण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लस आसन में संधि है, तो सीधी सी बात है, कुछ में इधर आ जाएगा आ और प्लस बड़ा, तो ये हो जाएगा बड़ा, मतलब ये दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या, दीर्घ संधि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ आसन में दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ये देखते हैं। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभिकारी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंधवाचक में क्या हो जाएगा, जहाँ पर एक दूसरे से संबंध बताया जाए। संबंध कहाँ बताया जा रहा है, ये जैसे आपका मौसेरा भाई, यही एक संबंध है, बाकी सब कोई भी संबंध नहीं बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है, निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, भीरू है। तो भीरू का जो अर्थ होता है, भीरू का जो अर्थ होता है या भीरू के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं आपके डरपोक होता है, बुजदिल होता है, कायर होता है। तो वैसे ही भीरू का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कायर। क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। विजय का मतलब क्या होता है, जय, जीत लेना, जीत लेना किसी चीज को, विजय हो गया। वीर का मतलब क्या है, वीर है, योद्धा है, स्वामी है। ठीक है, बहादुर है, साहसी है, तो वीर के हो गए। पुरुष के क्या हो गए, नर हो गए, मानव हो गए, जन हो गए, मनुज हो गए, ये सब पुरुष के हो गए। तो भीरू का क्या अर्थ, समानार्थी। भीरू और कायर का मतलब एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हुआ, तो टिड्डी शब्द का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, वो होता है टिड्डी दल होता है। क्या होता है, टिड्डी दल होता है। तो ये सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। संभाष से क्या आशय है, संभाष से क्या आशय, इसका आपको जवाब देना है। तो समभाष, ठीक है, सम का मतलब समान होता है, तो सम का मतलब ये समान होता है। तो ये संभाष का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, मिलकर बोलना। क्या, मिलकर बोलना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीप जले शंख बजे किसकी रचना है, दीप जले शंख बजे किसकी रचना है, दीप जले शंख बजे किसकी रचना है, ये है आपकी किसकी, ये है आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। किसकी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, खाली स्थान और खाली स्थान वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्रित वाक्य होता है। तो क्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक का उदाहरण नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। तो अब देखिए कि जैसे आपका ये अनगिनत तारे आ रहा, अनगिनत तारे मतलब तारों को तो गिनना पड़ेगा, तो संख्या, तो यही हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, परिमाणवाचक, तो यही हो जाएगा अनगिनत। ये संख्यावाचक आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनगिनत तारे। ठीक है, ये अनगिनत, एक तो इससे संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन अब अनगिनत है, अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्यावाचक हो गया। तो ये परिमाणवाचक का उदाहरण नहीं हुआ, बाकी सारे परिमाणवाचक के। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, चिल्का झील होती है स्त्रीलिंग है, सब्जी होती है स्त्रीलिंग है, बुंदेली होती है स्त्रीलिंग है, लेकिन अनानास,
अनानास। ऑप्शन ए जो है ये क्या है आपका स्त्रीलिंग नहीं, ये पुल्लिंग है। अनानास फल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो सर्वदा एक वचन रहने वाले शब्द वो होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है। जैसे जनता है, जनता का बहुवचन क्या बनेगा मुझे बताओ? जनता का बहुवचन क्या बनेगा ये मुझे आप बताओ। बधू का क्या हो जाएगा? बधुएं हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? उन्हें हो जाएंगे। पिता का क्या हो जाएंगे? पिताओं हो जाएंगे। जैसे कहा बच्चों के माता पिताओं को बुलाओ, बच्चों के माता पिताओं को बुलाओ, लेकिन जनता का कोई भी बहुवचन नहीं होगा। इसी वजह से क्या इसे कहेंगे बाहर जनता खड़ी है, बाहर जनता खड़ी है या जनता आई है, तो ये सब क्या है, ये मतलब एक वचन ही होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वंस शब्द का विलोम क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम क्या है, इसका आपको जवाब देना है। ध्वंस शब्द का विलोम क्या है? तो ध्वंस का मतलब होता है गिराना, इसका मतलब होता है निर्माण करना। क्या? निर्माण करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। समानार्थी शब्द के आधार पर, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। ठीक है, यमुना शब्द के तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कृष्णा, सूर्य सुता, तटनी नहीं, ये हो जाएगा आपका कालिंदी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, सूर्य सुता हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। कालिंदी है, कृष्णा है, सूर्य सुता है, ये सब किसकी? यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और जैसे ये तटनी आ गया ना, ये ऑप्शन क्यों नहीं, ए ऑप्शन क्यों नहीं? क्योंकि तटनी लिखा ना आखिरी में, तो तटनी जो होता है ये नदी का पर्यायवाची होता है। तटनी जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? पत्थर की लकीर होना, कंगाली में चावल गीना होना, अरे नाम बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा। तो बात समझ में आई? मुझे भी थोड़ा सा अचंभा हुआ। देखिए, कंगाली में चावल गीला होना नहीं होता, कंगाली में आटा गीला होना होता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे होता है। बल्ब तले अंधेरा नहीं होता, चिराग तले अंधेरा होता है। लेकिन पत्थर की लकीर होना ये क्या आपका मुहावरा है? तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई, वर्षा अभी अभी हुई, शायद वर्षा हुई होगी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। इसका आपको जवाब देना है, इसका आपको जवाब देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्षा हुई। बिल्कुल सही है, क्या वर्षा हुई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जातिवाद, जातिवाद संज्ञा मतलब जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, शब्दों के शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्दों के शब्द, शब्दों से खाली स्थान शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इनसे कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया, अव्यय, इनसे क्या बना सकते हैं? इनसे ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इनसे क्या भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे जो ऐसे शब्द मान लो जो कोई वस्तु या पदार्थ उनकी अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, मिठास है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इससे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहान पर रग्गू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको तो मिला था भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2011 में मिला था। कब मिला था? 2011 में मिला था। आगे बढ़ते हैं। पारा न उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ है। पारा न उतरना, तो पारा न उतरना मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कि प्यार पारा नहीं उतर रहा है, मतलब पारा उतार लो, पारा उतार लो मतलब शांत हो जाओ। तो पारा न उतरने का मतलब क्या है कि अशांत होना, मतलब क्या है? अशांत होना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सरस्वती शब्द का कौन सब पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है। तो सरस्वती शब्द का जो समानार्थी है, समानार्थी हैं वो कौन से? शारदा है, श्री है, वाणेश्वर है। लेकिन सुधी जो है वो आपका, सुधी जो है वो क्या है? समानार्थी नहीं है। ठीक है,
ठीक है। तो सुधि किसका होता है? ये होता है विद्वान का होता है, मनुषी का होता है, पंडित का होता है, धीर का होता है, ये होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसने पूछा नहीं है तो सुधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या है? 11 है। क्या है? 11, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मानक वर्तनी शुद्ध मृत्युदंड, मारुतुदंड, तो मृत्युदंड सीधी सी बात है, बहुत आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मृत्युदंड। आगे बढ़ते हैं। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो बेल शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बेल शब्द का बहुवचन बेले होगा। क्या? बेले होगा। ठीक है, तो बेले होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो वीर शब्द का क्या? सामग्री नहीं होगा, कत्री कत्री नहीं होगा, ठीक है, बलवती नहीं होगा, तो क्या? वीरांगना हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, अब वर्णों का मेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? कौन सा रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? तो रक्त का लहू होता है, रुधिर होता है, लहू होता है, रुधिर होता है, और एक रिपु, रिपु तो शत्रु का होता है, शत्रु है, बैरी है, शत्रु है, बैरी, ये हो गए, तो लहू है, रुधिर है एक इसमें, फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इसको हटा दो, अगर डी ऑप्शन हटा दो, सिर्फ 3 ऑप्शन रखो, तो रिपु हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका रिपु हो जाएगा। रिपु शत्रु का होता है। किसका होता है? शत्रु का होता है, वैरी का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इसको हमने डी ऑप्शन समझे, डी ऑप्शन मैंने इसका हटा दिया है। लहू, रुधिर ये तो रक्त के समानार्थी हैं, लेकिन रिपु इसका समानार्थी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, वाक्य है। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आपको जवाब देना है। तो इसके क्या हो जाएगा? ये परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। क्या? संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त पत्र है, प्रत्यय, तो जो मूल शब्द होता है उसके आगे जो लगते हैं वो लगते हैं आपके, वो कहते हैं उपसर्ग, जो पीछे लगते हैं उनको कहते हैं प्रत्यय। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इमा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी? जल है, प्राण है, पुत्र है, किसके? ये आपके जीवन के अनेकार्थी। किसके? जीवन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण कौन सी ध्वनि है? खा, घा, झा, जा। तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, मतलब अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण कौन सी ध्वनि हो जाएगी? हो जाएगी जा। कौन सी? जा। तो ऑप्शन सी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। तो देवता का निर्जर होता है, त्रिदश होता है, गिवाण होता है, लेकिन किंकर नहीं होता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद है, पराजय है, प्रभाव है, ओढ़ना। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? किन्नर होता है, अहिंसा होती है, तो यही बी है जो है ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, किशोरीदास वाजपेयी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो ये किसकी है? ये है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। तो कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक, ये हिंदी का मैंने आपको 40 बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर के आया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन लग रहे होंगे, जब जो लोग क्लास को देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि क्वेश्चन का स्तर क्या है। ये है कंटेंट,
ठीक है। तो आप लोग, इससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरे वो फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें और आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा चैनल है आपका, इसको धीरे धीरे सपोर्ट करिए, धीरे धीरे बड़ा कीजिए, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा सब लोग। जय हिंद।